हेलो नमस्कार सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हमने पिछले वीडियो में 12.2 पूरी प्रश्नावली जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपको कोई भी यदि उसमें डाउट है कि है कोई सवाल जो है समझ में नहीं आया है तो आप जो है बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। ठीक है, अब आज जो है ना हम एक उसके आगे वाली प्रश्नावली 12.3 प्रश्नावली जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यह भी जो है आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है और इसमें भी जो है आपको काफ़ी मजा आने वाला है। ठीक है, और यह जो प्रश्नावली है वो आपकी 12वीं प्रश्नावली की सबसे लास्ट प्रश्नावली है, क्योंकि 12.4 प्रश्नावली जो है वो इस साल आने को है नहीं, मतलब वो हमें जो है वो नहीं पढ़नी। ठीक है, तो इसको जो हम अच्छे से समझते हैं तो इसके लिए जो है 12.3 के लिए एक प्रमेय है, उस प्रमेय को हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए आप समझिए यह प्रमेय हमें क्या बोल रही है। देखिए आपको बोला है कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण जो है ना वो वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ठीक है, इससे जो है ना आप समझने की कोशिश कीजिए, इसके बाद जो है हम इसे समझते हैं। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले जो है ना एक चीज़ को हम समझते हैं। देखिए मैं जो है वो 12.1 से जो है ना वो करते आ रहा हूँ, चाप 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 बोलते आ रहा हूँ। तो ये चाप एक्चुअल में होता है कि देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि ये आपका वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, अब जो है ना आपने क्या लिया, प्रकार लिया और प्रकार से जो है ना प्रकार को यहाँ पर रख कर इसका नोक और यहाँ पर जो है चाप काट ले, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये देखिए दोस्तों एक क्या बन गया, चाप। ठीक है, ये जो है चाप बन गया ना। अब जब जो है ना ये आपका बन गया चाप, तो जब हम बोलते हैं कि वृत्त का चाप AB है तो ये वाला चाप जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये AB चाप कहलाता है। ठीक है, ये जो है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब जो है ना होगा क्या कि ये AB चाप जो है वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाती है, इससे देखने के लिए हम क्या करते हैं कि A से इस O पर लाइन खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, और B से इस O पर रेखा खींचते हैं और यहाँ से जितना कोण बनता है ना उसको जो है हम माप लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि इस AB द्वारा वृत्त का केंद्र O है ना उस पर बनाया गया कोण, जैसे कि मान लो 60 है तो हम क्या बोलेंगे कि 60 डिग्री है। ठीक है ना, ये जो है आप बेसिक सा कंसेप्ट समझ रहे होंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से हम यहाँ पे जीवा भी खींच लेते हैं, जैसे कि A और B को मिलाएंगे तो हमें जो एक जीवा मिल जाएगी। तो यह जीवा जो है हमने बना ली। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है होता है आपका चाप। इतना जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक और बात समझते हैं। देखिए आप 9th में और 7th 8th में जो है आप पढ़ के आए हो, त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो है वो क्या होता है। जैसे कि ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, इसका आप नाम दे दो ABC। ठीक है, अब जो है ना मान लो ये आपका जो आपका कोण है इसका नाम X है, इसका नाम Y है और इसका नाम है Z। सॉरी क्या है, Z। ये जो है आपने त्रिभुज के तीनों कोणों के नाम दे दिए, मान है ये। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है कोई एक बाह्य कोण है। देखिए यह जो है क्या है, बाह्य कोण। इस बाह्य कोण का आपने नाम दे दिया P। ठीक है, तो आपने जो है एक प्रमेय शायद 9th में या 7th में पढ़ी होगी कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो है ना उसके सामने वाली भुजा या फिर उसकी सम्मुख भुजा के कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे कि ये कोण P है ना, तो इस कोण P का मान जो है किसके बराबर होगा, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये AB वाली भुजा है। तो AB पे कौन कौन से कोण आए हैं, कोण X प्लस कोण Y। तो यह जो है त्रिभुज के बहिष्ठ कोण के जो मान है ना उसकी एक प्रमेय है। ठीक है, जैसे कि यदि यह कोण P जो है ना वो यहाँ ना होकर यदि यहाँ पे होता P वाला कोण, तो आप जो है क्या बोलते हैं कि यहाँ से जो है ना कोण P वो किसके बराबर होगा, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, AC। तो AC पे कौन कौन से कोण है, कोण X प्लस कोण Z। ठीक है, अब यदि यह कोण जो है ना P जो है वो बाह्य कोण यहाँ पे होता इस डायरेक्शन में, तो जो है ना वो कहा ये वाला P हो गया। तो इस P कोण का मान क्या होता है, कोण P जो है वो देखिए इसके सामने वाली भुजा है BC। तो BC पे कौन कौन से है, कोण Y प्लस कोण Z। तो यह जो है इस त्रिभुज के बहिष्ठ कोण P का मान हो जाएगा। अलग अलग दिशा में जो है वो अलग अलग होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल करिए, जैसे कि आपको बोल लिया कि यह आपका 50 डिग्री है, ये आपका कितना है 60 डिग्री है और ये जो है आपका 70 डिग्री है। ठीक है, तो आपको बोल लिया कि कोण P जो है बहिष्ठ कोण P का मान बताइए। तो आप बहिष्ठ कोण P का जो है आपके लिए आप क्या मान बताओगे, कोण 60 प्लस कोण 70 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। यह जो है बहिष्ठ कोण का जो है मान हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इन सवालों को किए जाते हैं। ये आपका कंसेप्ट जो है ना इस प्रमेय को हम जब सिद्ध करेंगे तो उसमें काम आएगा। ठीक है ना, इतना तो जो है आप समझ रहे होंगे। अब जो है ना हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस प्रमेय को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रमेय को सिद्ध करना जो होता है ना,
इसमें हमें कुछ बोल रखा नहीं होता कि आपको क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक एक चीज़ को समझते हैं। अब देखिए तो हम जो है इस प्रमेय को समझते हैं कि ये प्रमेय हमें बोल क्या रही है एक्चुअल में। आपको बोला है कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, यहाँ तक आप समझिए। एक चाप दे रखा है, मतलब एक वृत्त है, उसका केंद्र भी है और उसका अंदर एक चाप भी है। तो ठीक है, हम इतना तो जो है बनाते हैं, यहाँ तक तो जो है हमें समझ में आता है। तो देखिए ये हमने बना लिया वृत्त। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना वृत्त भी बना लिया। अब यहाँ पर इस वृत्त का केंद्र है और इस वृत्त के चाप है, एक चाप है ए बी, इसका हमने नाम दे दिया। और यह जो है केंद्र पर जो है ना कोई कोण बना रहा है। तो केंद्र पर कोण बनाने के लिए हम ओ और ए को और ओ और बी को मिलाएंगे। तो यह जो है हमने मिला लिया। ठीक है, अब जो है ना ये आपका कोण बन गया। ठीक है, अब इस कोण का जो मान है ना वो वृत्त के शेष भाग पर, यदि यह छाप जो है वृत्त के शेष भाग पर कोई कोण बनाएगा ना तो उसका यह वाला कोण जो है दुगुना होगा। जैसे कि यदि यह मान लो, जैसे कि देखिए यह कोण जो है वो केंद्र ओ पे बनाया है, ये कौन सा चाप है ए बी वाला। ठीक है, अब यदि इस ए बी ने है दूसरी जगह वृत्त के दूसरी जगह कोई कोण बना लिया, जैसे कि मान लो ये दूसरी जगह कौन सी है, यहाँ पर ही कोण बना लिया। ठीक है ना, इसे जो है आप सी नाम दे दो, यहाँ पर जो है कोण बना लिया। तो यह तो केंद्र पर कोण बनाया और यह जो है वृत्त के शेष भाग मतलब दूसरी जगह कोण बनाया है। तो यदि इस कोण का मान 40 डिग्री होगा ना तो ये ऑटोमेटिकली 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वृत्त देखिए एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र, जो वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है ना वह वृत्त के शेष भाग में बनाए गए कोण का दुगुना होता है। ठीक है, यदि यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इतना जो है आप समझ रहे हो। ठीक है, इतना जो है हमें समझ में आया है। मतलब कहने का मतलब जो इस कोण का मान होगा ना उस कोण के मान का दुगुना जो है वो क्या होगा, यह ए ओ बी कोण होगा। ठीक है ना, यह जो हमें सिद्ध करना है। इतना आपको जो है समझ में आ गया होगा कि क्या दिया है और क्या आपको सिद्ध करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। इसके ऊपर और भी सवाल करेंगे तो आपको जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए आप इसके लिए क्या लिखोगे, सबसे पहले दिया है हमें, आपको क्या लिखना है, आप क्या लिखोगे, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, ये आपने लिख लिया, जिसका केंद्र O है तथा ए बी एक चाप है। ठीक है, इतना जो है बस आप लिख लो। इसके बाद आपको सिद्ध जो है वो क्या करना है वो लिखोगे आप, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए आपको यह सिद्ध करना है कि जो कोण ए ओ बी होगा ना, कोण ए ओ बी ये वाला कोण जो होगा ना वह जो है वो ए सी बी जो कोण है ना इसका दुगुना होगा। कोण ए सी बी, इस ए सी बी वाले कोण का जो है वो दुगुना होगा। यह जो है आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, बिल्कुल ईजी है, आराम से जो है आप कर सकते हो। अब इसके लिए जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ना इसको नहीं मिलाओ कुछ चलेगा। ठीक है, इसको नहीं मिलाना। आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या है कि सी और ओ को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। ठीक है ना, ये पी तक जो है एक रेखा खींची। तो आप लिखोगे रचना में लिखोगे, रचना जो है आपको करनी पड़ेगी। रचना क्या करोगे, सी और ओ को मिलाया और सी तक बढ़ाया और पी तक बढ़ाया। ठीक है ना, यह जो है आप रचना बना लो। इतना जो है आपने कर लिया। अब जो है ना यहाँ तक जो है आपको तो समझ में आता है। अब हम करते हैं उपपत्ति, श्री गणेशाय करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति। ठीक है ना, क्या लिख लिया, उपपत्ति। अब इसमें जो है ना आपको क्या लिखना है, क्या काम करना है, देखिए आपको जो है ना किसी भी तरीके से यह लाना है। अब यह लाने के लिए आप क्या करोगे, देखिए आपको पता है कि यह है O और यह है A और यह है C। तो OA और OC जो है वो वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। यह भी जो है आपको पता है। ठीक है, और जो इस त्रिभुज AOC की बात करें ना तो इस त्रिभुज AOC के लिए जो कोण AOP है ना, ये वाला कोण जो है वो क्या है, बाह्य कोण है, बहिष्ठ कोण है। ठीक है, इतना भी जो है आपको समझ में आता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOC में। ठीक है, इस AOC में देखिए OA और OC जो है वो आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या, दोनों वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, इतना जो है आपको समझ में आता है। तो यदि कोई त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर होती है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है,
कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इतना भी जो है आपको समझ में आता है। तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज AOC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। इतना भी जो है आपको समझ में आ गया। और समद्विबाहु में जो समान भुजाएं होती है उसके सामने वाले उनके सम्मुख कोण जो है वो समान होते हैं। अर्थात आप लिखोगे अर्थात कोण, कौन से कोण? देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर, मतलब इसके सामने वाला कोण C वाला है, तो आप लिखोगे अर्थात ACO बराबर होगा कोण किसके? OAC के, ठीक है, कोण OAC के। ये दोनों कोण जो है वो बराबर हो जाएंगे। इतना भी जो है आपको समझ में आता है, ठीक है। अब जो है ना हम और करते हैं, चूंकि कोण P बराबर, कोण P किसके बराबर हो जाएगा? या फिर आप ऐसा लिखो कोण AOP बराबर किसके हो जाएगा? ये बहिष्ठ कोण का मान जो है ना वो इस त्रिभुज की सम्मुख भुजा के कोणों के बराबर होता है। जैसे कि इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? AC, तो AC पे कौन सा कोण बने हैं? कोण ACO प्लस कोण OAC, ये दोनों कोण जो है वो बने हैं। इतना भी जो है आपको समझ में आ गया। देखिए कुछ नहीं किया है, मैंने आपको जो बताया था ना कि किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का मान कितना होता है, उसके सामने वाली जो सम्मुख भुजा है उसके कोणों के बराबर होता है, कोणों के योग के बराबर होता है। ये आपने लिख लिया। अब यहाँ से देखिए दोनों कोण बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हो? आप जो है ना ये लिख सकते हो कि ACO तो यही है, इसे भी जो है आप ACO लिख सकते हो, कोण ACO। तो यहाँ से जो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स कोण ACO, तो कोण AOP बराबर 2 टाइम्स कोण ACO, ये जो है आपका हो जाएगा। इतना जो है आपको समझ में आता है कि कोण AOP बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ, मतलब 2 गुणा कोण ACO के। इतना जो है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके के काम, इसी तरीके का प्रोसेस जो है हम त्रिभुज किस में करेंगे? BOC में। कौन से त्रिभुज में करेंगे? त्रिभुज BOC में। BOC में भी देखिए OB भुजा और OC भुजा दोनों समान है। क्यों समान है? क्योंकि दोनों त्रिज्य है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इतना भी आपने कर लिया। अब इस कोण का मान जो है ना BOP कोण, इसका कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। और इन दोनों कोणों के योग से जो है आप वापस जो है ना ये ला लोगे, तो आप लिखोगे इसी प्रकार, आप क्या लिखोगे? इसी प्रकार त्रिभुज BOC में, इस त्रिभुज BOC में जो है ना क्या हो जाएगा कि कोण BOP बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BOP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 गुणा कोण BOC, किसके बराबर हो जाएगा? कोण BOC। इसी प्रकार यही तो होगा ना, जैसे कि इससे वाले त्रिभुज में क्या आ गया कि कोण AOP जो है वो 2 गुणा है कोण ACO के, ठीक। इसी प्रकार कोण इस त्रिभुज में क्या होगा? कोण BOP वो 2 गुणा हो जाएगा कोण BCO के, ठीक है। तो ये जो है आपने लिख लिया। अब जो है ना आपको यह समझ में आ गया, तो अब जो है आप क्या करो? समीकरण, देखिए इसे नाम दे दो समीकरण 1 और इसे नाम दे दो समीकरण 2। तो समीकरण 1 + 2 कर दो, ठीक है। 1 और 2 को जोड़ लो, तो देखिए क्या हो जाएगा? कोण AOP प्लस कोण BOP हो जाएगा। बाया पक्ष के दिशा में जुड़ेगा और दाया पक्ष की दिशा में। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स कोण B या फिर ACO प्लस कोण 2 टाइम्स ऑफ कोण BCO होगा, सॉरी BOC नहीं होगा, BCO 2 टाइम्स ऑफ कोण BCO, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ लिया ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए AOP और BOP को जोड़ा तो आपके पास क्या आ जाएगा? कोण AOB, ये जो है आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है ना बराबर क्या हो जाएगा? 2 को आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? कोण ACO प्लस कोण BCO, ठीक है ना। अब कोण ACO क्या है? कोण ACO ये वाला कोण प्लस कोण BCO ये वाला कोण, तो इन दोनों कोणों को जोड़ लिया तो आपके पास क्या आ गया? कोण ACB, ठीक है। तो बराबर आ जाएगा AOB बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोण
ए सी बी, और आपको सिद्ध क्या करना था कि ए ओ बी कोण जो ए ओ बी है वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ कोण ए सी बी। तो इस तरीके से जो है आपको यह सिद्ध करना है। बहिष्कोण के जो कंसेप्ट है ना त्रिभुज के बाह्य कोण का कंसेप्ट वो इसमें लगेगा, बाकी कुछ नहीं है। आप जो है आराम से इस सवाल को, इस प्रमेय को जो है वो हल कर सकते हो। ठीक है, इस बार जो है प्रमेय पूछने का चांसेस ज़्यादा है, तो आप जो है इन प्रमेय को अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है ना हम कुछ एक और इसकी बेसिक है उन बेसिक को समझ लेते हैं इसी सवाल के ऊपर, इसी प्रमेय के ऊपर। इसके बाद हम इस 12.3 है ना इसके मोस्ट और अच्छे से जो है वो एग्जाम्पल्स कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आपने जो है ना इस प्रमेय में क्या समझा है इसको एक बार हम वापस समझते हैं। देखिए ये एक वृत्त है और इस वृत्त पर कोई भी एक क्या है चाप ए बी, और इस चाप ने मान लो इस वो जो वृत्त का केंद्र है ना इस केंद्र पर मान लो एक्स कोण बनाया है। ठीक है ना, तो जो इस केंद्र को पर बना जो एक्स कोण है ना इसका मान जो है ना कोई जैसे कि इसी वृत्त में किसी दूसरी जगह जो है कोई कोण बनाया गया है इसी चाप द्वारा, दूसरा चाप ने इसी चाप द्वारा। तो यदि दूसरा कोण कोई y बनाया है ना तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो x होगा ना वो y का दोगुना होगा। यह जो है आपने समझा है इस प्रमेय में। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर चाप तो ये इस जगह थे। अब यदि जैसे कि ये आपका वृत्त है ओ केंद्र का वृत्त है। ठीक है ना, अब इसमें जो है ना चाप जो है कहाँ बनाया गया है, ये यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पर। ये एक है और ये बी है, और जब इस आप ए और बी को मिलाते हो ना तो वो जो रेखा है ना वो कहाँ से जाती है, ओ से होकर। ठीक है ना, अब यदि ए और बी को आप मिलाओगे वृत्त के दो बिंदुओं को तो ये क्या बन गई, जीवा। लेकिन ये जीवा तो जो है वो कहाँ से जा रही है, ओ से, मतलब वृत्त के केंद्र से जा रही है। और आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा जो है वो क्या होती है, व्यास होती है। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास होती है। तो यह जो है आपने कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो है ना आप समझिए, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ना जैसे कि वृत्त का केंद्र ओ है तो यहाँ पर जो कोण है वो कितना का बना है, 180 डिग्री का, क्योंकि एक सीधी लाइन है। ठीक है, यहाँ पर वृत्त जो कोण है वो कितने का बना है, 180 डिग्री का। ठीक है, कैसे क्यों होता है 180 डिग्री, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक बिंदु है ना तो इस बिंदु के ऊपर बनने वाले कोणों का मान जो है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब 360 डिग्री होता है और एक सीधी रेखा आ गई तो यहाँ पर 180 और ऊपर भी 180, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ऊपर वाला हमें नहीं देखना, नीचे वाला देखोगे तो ये 180 आ गया। ठीक है ना, तो ये 180 होता है। ठीक है, अब यह जो है आपका क्या होगी, एक आपका क्या है, यह आपका एक चाप है। अब यदि इस चाप द्वारा कोई एक वृत्त पर कोई दूसरी जगह एक बनेगा, क्या कोई कोण बनेगा। ठीक है, अब इस चाप द्वारा वृत्त की दूसरी जगह पर कोई कोण बनाया गया ना तो वो इस कोण का आधा होगा। अब इस कोण 180 डिग्री का आधा कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, बात जो है आप समझ रहे होंगे। इस कोण पर जो है ना इस चाप द्वारा या फिर इस जीवा द्वारा जो है ना जो बनाया गया जो वृत्त की दूसरी जगह पर जो कोण होगा ना उसका मान 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये क्यों होगा आप जो है समझ रहे हो। इसको जो है कोई समझाने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली इतना दिमाग लगा ही सकते हो। ठीक है ना, अब एक खास बात क्या है पता है, इससे आप समझिए। जैसे कि ये आपका वृत्त है, ठीक है ना, अब जो है ना ये आपका क्या कहलाएगा, एक वृत्तखंड कहलाएगा, एक वृत्तखंड कहलाए ना। जैसे कि ये आपका क्या है, ए बी। ठीक है ना, तो इस ए बी के ऊपर जितने भी जो है ना, ए बी के ऊपर वाला एक वृत्तखंड और ए बी के नीचे वाला दूसरा वृत्तखंड, दो वृत्तखंड है। तो इस ए बी से जो है ना जितने भी कोण बनेंगे दूसरी जगह, जैसे कि ये वाला कोण बन गया, इसके साथ ये वाला कोण बन गया, इसके साथ ये वाला कोण बन गया, तो इन सभी कोणों का जो मान है ना वो क्या होता है, समान होता है। यह बात जो आप नोट कीजिए कि एक ही वृत्तखंड पर बनने वाले कोणों का जो मान है वो समान होगा। यदि यह 90 है तो यह भी 90 होगा, यह भी 90 होगा, यह भी 90 होगा। सभी कोणों का मान जो है वो 90 डिग्री होता है। तो आप लिखोगे एक ही वृत्तखंड पर बनने वाले कोणों का मान। ठीक है, बनने वाले कोणों का जो मान है, कोणों का मान वो क्या होता है, समान होता है। चाहे 10 कोण बनो, 2 बनो या 200 बनो, सभी कोणों का मान समान होगा। ठीक है, तो आप जो है याद रखोगे कि एक ही वृत्तखंड पर बनने वाले सभी कोणों का मान समान होता है। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने जैसे कि ये वृत्त बनाया, ठीक है ना, अब इस वृत्त पर जो है ना आपने एक चाप काट लिया ए बी। ठीक है,
ये आपने जो है क्या काट लिया चाप, और इस चाप को जो है, इस चाप जो है ना ए और बी को मिला लिया दोनों रेखाओं को, तो ये जो है आपका व्यास बन, सॉरी जीवा बन गया। अब इस पर जो है ना कोण बने, मान लो ये आपने कोण बनाया, ठीक है, एक और कोण बनाया, इसी तरीके से एक और कोण बनाया, इसी तरीके से एक और कोण बनाया, तो ये सभी जो कोण है ना, सॉरी यहाँ पे कोण बनेगा, ये सभी जो कोण है ना, इन सभी कोणों में कोणों के जो मान होंगे ना वो क्या होंगे, समान होंगे। जैसे कि इसका यदि 60 है ना, तो यह भी 60 होगा, यह भी 60 होगा और यह भी 60 होगा। एक ही वृत्तखंड पर बनने वाले सभी कोणों का मान जो है वो समान होगा। इस बात को आप अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर दीजिए, एकदम फिट करके इसको लॉक कर दीजिए। आपको जो है इस बात की जो है ना, इसका और इसका सब जगह जो है वो यूज आने वाला है, इन दोनों के ऊपर भी जो है वो सवाल है, ठीक है। 3 कंसेप्ट आपको याद रखने हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण का जो मान होगा ना, वो वृत्त के दूसरी जगह पर बने कोण का दुगुना होगा। साथ ही साथ क्या होगा कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोणों का मान जो है वो समान होगा। और यदि व्यास को छोड़ के, जैसे कि यदि कोई चाप जो है वो स्वयं व्यास ही है ना, तो जो है ना उसका जो कोण बनते हैं ना वृत्तखंड पर, वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। या फिर अर्धवृत्त पर बने कोण का मान जो है वो क्या होता है, समान होते हैं। अर्धवृत्त पर बने कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये आपका अर्धवृत्त है, इस पर जो है आपका क्या बन गए, कोण बन गए इतने सारे, तो इनका मान जो है कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी तीनों बातों को याद रखते हुए हम इस 12.3 जो प्रश्नावली है उसके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे इस 12.3 के सवाल, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 करते हैं इस 12.3 का। उदाहरण नंबर पहला करते हैं। देखिए इसमें जो हमें क्या बोल रखा है पहले हम वो समझेंगे। तो आपको जो है क्या बोल रखा है, देखिए आपको बोला है कि वृत्त का व्यास ए बी है। ये आपको वृत्त दिख रहा है, इसमें वृत्त का व्यास जो है ना वो ए बी है, ठीक है, ये हमें जो है वो दिख रहा है अच्छे से। इसके बाद हमें बोला है कि इसमें जो कोण डी ए बी है ना, डी ए बी कौन सा, पहले इसको समझते हैं। डी ए बी ये वाला कोण जो है ना, इसका मान हमें दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है, हमें दिख रहा है, ठीक है। साथ साथ आप किताब भी जो है खोल के देखा कीजिए। इसके बाद आपको बोला है कि यदि डी ए बी का मान 40 डिग्री हो तो डी सी ए का जो है मान ज्ञात कीजिए। डी सी ए का जो है आप मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यह मान जो है आप किस तरीके से ज्ञात करोगे वो आपको बोला है। आपको जो है ना यह मान किस तरीके से ज्ञात करना वो समझाता हूं। देखिए आपको साफ दिख रहा है इसमें कौन सा प्रोसेस लगेगा, एक ही वृत्तखंड पर बनने वाले कोण। कैसे, देखिए आप इस जीवा ए डी को देखिए, ठीक है, कौन सी जीवा को देखा ए डी को। ए डी के ऊपर दो कोण बने, देखिए एक तो यहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया। देखिए दोस्तों, कोण जो है ना एक ही वृत्तखंड पर बनने वाला कोण को मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे कि आपका यह ए डी है पूजा, ठीक है ना, तो यहाँ से 2 कोण जो बनेंगे ना उनका जो है ना एक सिवा यहाँ से ए से भी आना चाहिए और एक सिवा डी से भी आना चाहिए। इसी तरीके से एक सिवा ए से भी आना चाहिए और एक सिवा डी से भी आना चाहिए। इसी तरीके से एक ए से भी आना चाहिए और एक डी से भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तो ए से तो आ गया लेकिन एक दूसरी जगह से आया तो ये जो है कोण नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके के कोण जो नहीं गिने जाएंगे, ए से भी आना चाहिए और डी से भी आना चाहिए। तो आप देखिए ए और डी को आपने देखा तो देखिए ए से भी आया है और डी से भी आया है, मतलब कोण ये वाला कोण हमें जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। बराबर कोण किसका हो गया, देखिए ये वाला कोण ये भी ए से आया है और ये भी डी से आया है, मतलब कोण ये और कोण ये जो है दोनों आपस में बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण है, ठीक है। दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण है ना, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में हो जाएंगे बराबर, ठीक है। इसको जो है आप समझ गए। अब एक और बात को आप समझिए, इसको समझिए कि ये जो ए बी है ना क्या है आपका व्यास, मतलब यहाँ पर जो है ना कितना 180 का कोण बन रहा होगा, मतलब ये अर्धवृत्त पर चाप बना है और अर्धवृत्त पर जो बनने वाला कोण होता है ना उसका मान कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यह कोण आ गया 90, यह कोण आ गया 40। तो इस त्रिभुज में जो है ना ये वाला कोण जो है आप निकाल सकते हो, इस कोण का मान निकाल सकते हो। और यदि इस कोण का मान निकाल ले तो इसका मान जो है आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे चूंकि आप बोलोगे चूंकि त्रिभुज या फिर कोण ए डी बी जो है बराबर कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त पे बने कोण का मान जो है ना कितना होता है 90 डिग्री होता है। इस तरीके का भाषा लिखोगे, क्या लिखोगे, अर्धवृत्त पर बना कोण, इस तरीके से जो है आप लिखोगे। तो अर्धवृत्त पर बने कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप लिखोगे कि कोण
DCA, मतलब ये वाला कोण और वैभव है कोण कौन सा, DBA। कौन सा कोण वैभव है, DBA। आप क्या लिखोगे, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, ठीक है। ये जो है दोनों समान हो गए, एक ही वृत्तखंड में जो बने कोण होते हैं वो समान होते हैं आपस में, ठीक है। अब जो है आप अपना काम कर दो, त्रिभुज ADB में, इस त्रिभुज ADB में क्या हो जाएगा, कोण कौन सा है, कोण DAB। कोण DAB, ये वाला कोण DAB प्लस कोण DBA और प्लस कोण ADB, ठीक है, प्लस कोण ADB। इन तीनों कोणों का योग, इसका और इसका, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपने लिख लिया। अब ये आपका DAB कोण कितना देगा है, 40 प्लस DBA कोण जो है ना, DBA आपका कोण निकालना है तो लिख लोगे आप DBA कोण, ये आप लिख लोगे। और प्लस में जो है ना ADB कोण कितना आपके पास आ गया, 90, ठीक है। और ये है आपका DBA कोण, वैभव हो जाएगा 180। तो यहाँ से जो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 40 और 90 130 प्लस कोण DBA बराबर 180 डिग्री। तो कोण DBA कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 130। तो कोण DBA का मान जो है वो आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। आपके पास कितना आ गया, 50 डिग्री। यदि कोण DBA का मान 50 है, इसका मतलब कोण DCAB जो है आपका मान कितना हो जाएगा, DCA का मान भी 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है आपने सिद्ध कर लिया है। इस तरीके से इसका मान निकालना है, बिल्कुल ही आसान है। यह है आपका उदाहरण नंबर पहला। अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, दूसरा उदाहरण करते हैं। इसमें आपको क्या बोल रखा है कि चाप AB जो है ना, चाप AB और चाप AC, ये AB और AC द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण कितना है, क्रमशः 80 और 120 है। मतलब ये वाला चाप AB है ना, इस AB चाप द्वारा इस केंद्र पर कितना कोण बनाया, 80। और चाप AC जो है ना, ये वाला कोण जो है ना AC, इसने कितना कोण बनाया, 120। इन दोनों ने 80 और 120 कोण बनाया है। तो आप जो है ना कोण ज्ञात कीजिए BAC कौन सा कोण है, देखिए BAC, इस कोण का मान ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ कौन सा ज्ञात कीजिए, कोण BOC, ये कोण का जो है आप मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है। आप जो है ना क्या लिखोगे, देखिए इसमें भाषा क्या लिखने की होती है, दिया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र, इसको तो मैंने फटाफट करा लिया। आप लिखोगे कि वृत्त जिसका केंद्र O है, वही लिखते आना है। वृत्त जिसके 3 नंबर में सवाल आ जाए ना तो ऐसे लिखना है, वृत्त जिसमें या फिर जिसका केंद्र O है, ठीक है। ये आपने जो है वो लिख लिया। साथ ही साथ आपको क्या दे रखा है, कोण AOB 80 डिग्री है और कोण AOC कितना है आपका, 120 डिग्री, ठीक है। और जो है आपको ज्ञात क्या करना है, कोण BAC और कोण कौन सा ज्ञात करना है, कोण BOC। ये दोनों कोण जो है आपको ज्ञात करने के हैं, ठीक है। अब जो है ना आप ये सोचिए, मैंने आपको पहले बताया था, पहले इससे जस्ट पहले बताया था जब मैं हल कराई थी, कि एक बिंदु पर बनने वाले कोण का जो मान होता है ना वो 360 डिग्री होता है। तो ये आपका 80, ये आपका 120, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि इस बिंदु पर 3 कोण बने हुए हैं, 2 कोण दे गए तो तीसरा कोण जो है आप बता सकते हो। तो जो है ना आप क्या लिखोगे, देखिए हल में लिखोगे कोण AOB प्लस कोण AOC प्लस कोण क्या हो जाएगा, BOC बराबर 360। आप जो है ना क्या लिखोगे, एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग, एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग जो है ना वो कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। आप लिख लीजिए। इसके बाद जो है ना देखिए आपको AOB कोण बोल रखा है कितना है, 80 प्लस कोण AOC जो है वो आपको 120 दे रखा है। तो आप जो है कोण BOC आराम से निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा, देखिए 80 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 200। तो 200 प्लस कोण BOC बराबर 360। तो यहाँ से कोण BOC कितना आ जाएगा, 360 माइनस
200। तो कोण बी ओ सी का मान आ गया आपके पास 160 डिग्री। तो बी ओ सी कोण बी ओ सी का मान 160 डिग्री आ गया। और आपको पता है कि जो बी ए सी कोण होगा ना, वो देखिए यह को बी ओ सी कोण वृत्त के केंद्र पर बना है और बी ए सी कोण जो है वृत्त के शेष भाग पर बना है। मतलब इस बी ए सी कोण का मान जो है ना, जो वृत्त के केंद्र पर कोण का मान, जो वृत्त के केंद्र पर कोण बना है ना, उसका आधा होगा। ठीक है, मतलब ये यदि 160 आया है ना आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा 80 हो जाएगा। आप जानते हो चूंकि क्या लिखोगे, कोण ए ओ या फिर सॉरी ये क्या है आपका बी ए सी, कोण बी ए सी जो है वो आधा होगा किसका, कोण बी ओ सी का, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का मान जो है ना, वो वृत्त के शेष भाग पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। ये जो है आपने लिख लिया इसको पासा के रूप में। तो यहाँ से कोण बी ए सी मिल जाएगा आपका 1/2 × 160। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको काट लिया तो 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 80 मान आ गया। तो कोण बी ए सी आपको 80 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो यह है जो है आपका दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण। इस तरीके से सिंपल जो है आपको जो है हल करना है। ठीक है, इसके बाद इसको उतारिए और भी सवाल जो है हम इसके आगे हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम उदाहरण नंबर 4 और 5 करते हैं। तीसरा उदाहरण हम जो है नहीं करेंगे, हम जो है वो मोस्ट उदाहरण करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं या उसको एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए चौथा उदाहरण जो है आपको क्या बोल रहा है, आपको बोला है कि सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक समान भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त जो है वो त्रिभुज की असमान भुजा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको बोला है, एक आपको दिया गया है त्रिभुज। ठीक है, अब ये त्रिभुज कौन सा है, कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, मतलब जिसमें दो भुजा जो है बराबर है। मान लो कि ए बी और ए सी भुजा जो है क्या है, बराबर है। अब इसमें से जो है ना आपने इन समान भुजा, दोनों समान भुजा में से है, तो दोनों में से किसी एक को जो है क्या मान लिया, व्यास। ठीक है, अब एक को व्यास मानकर आपने क्या खींच लिया, वृत्त। तो जब आप एक को व्यास मानकर वृत्त खींचोगे ना, तो जो तीसरी असमान भुजा होगी ना बी सी, इसको यह समद्विभाजित करेगा। जैसे कि देखिए ये आपने खींचा वृत्त, ये कुछ यहाँ से जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से जो है वो जाएगा। ये जो है आपका क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, ये जो थोड़ा सा ढंग से डायग्राम में आया, आप जो है समझ सकते हो। तो ये जो है आपका एक वृत्त है, तो ये जो है ना यहाँ पर इसको क्या करता है, टच करता है। ठीक है, अब जो है ना इसको मिला लेते, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा आएगा या फिर इसको ढंग से थोड़ा बनाते हैं, इससे जो है ना आपको थोड़ी फीलिंग आएगी। यदि आपको फीलिंग नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगा, तो जो है चित्र जो है वो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको जो है वो बोल रखा है एक त्रिभुज जो कि कौन सा, समद्विबाहु। ठीक है, जिसमें दो भुजाएं जो है क्या है, समान है, और इसमें जो है ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना, यह जो है आपका क्या है, एक वृत्त है। तो ये देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें दो भुजाएं समान है। ठीक है, और यह जो है क्या कह रहा है कि इस BC को D पर काट रहा है। तो आपको बोला है कि यदि दो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें से एक दो समान भुजा है, इसको एक का भुजा को व्यास मानकर आपने वृत्त खींचा, तो जो इस वृत्त जो है तीसरी भुजा को जहाँ पर कट करता है ना, तो यह वृत्त तीसरी भुजा को दो समान भागों में बांटता है। इसका मतलब आपको सिद्ध करना है कि BD = DC। ठीक है, तो अब जो है ना आप एक काम कीजिए, इस A और D को मिला लीजिए। आपने ये मिला लिया। देखिए आपको जो है ना दे क्या रखा है, पहले ये लिखोगे आप। ठीक है, आप लिखोगे दिया है, आपको क्या दिया है, वृत्त। देखिए आप लिखोगे वृत्त जिसका केंद्र क्या है, केंद्र O है। ठीक है, और जो है ना AC और BC जो है वो, जिसमें AC बराबर क्या है, AB। ठीक है, ये जो है आपको लिखना पड़ेगा। अब जो है ना क्या लिखोगे, इतना जो है आपने कर लिया। अब देखिए दोस्तों, ये बात जो है आप समझिए कि जो आपका कोण ADC होगा ना, वो कितना होगा, 90 डिग्री। इस बात को जो है आप समझिए, कोण ADC ये 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि आपने AC को क्या माना, व्यास, मतलब AC व्यास माना, तो इसका केंद्र इसके बीच में होगा। ठीक है, तो यह जो है आपको क्या बन गया, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त बन गया, तो अर्धवृत्त से जो है ना इस वृत्त के शेष भाग पर एक कोण बनाया गया है। ठीक है, और आपको पता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण के मान का, अर्धवृत्त पर बना जो कोण है उसका मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये जो है ADC का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो आपका जो है ADB भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से ADB
90 डिग्री बराबर ए डी बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आप क्या बोलोगे, अर्धवृत्त पर बना कोण, ठीक है ना। ये जो है आपने लिख लिया। अब आप क्या करो, त्रिभुज किस में जाओ, ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में, इन दोनों त्रिभुज में जाओ। और इन दोनों त्रिभुज में जो है ना आपको क्या लग रहा है कि ए बी बराबर क्या है ए सी, ये जो है आपको दे रखा है। सम इन दोनों त्रिभुज को जो है ना आप सर्वांग सम सिद्ध कर लो, आपका काम जो है वो हो जाएगा। इसके साथ ही जो है वो ए डी बराबर ए डी है, यह क्या है उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है ना। उभयनिष्ठ भुजा है तो आप इन दोनों को समान कर सकते हो। और साथ ही कोण ए डी बी जो है वो किसके बराबर है, कोण ए डी सी के, ये जो है कितना हो जाएगा, क्या क्यों समान है, क्योंकि यह समकोण है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आप क्या बोल सकते हो कि एस ए एस सर्वांग समता नियम से, किसके नियम से, ऐसे आप सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए डी बी जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। अब यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग जो है वो समान हो गए, और इनके संगत भाग मतलब इसके बी डी और डी सी जो है वो बराबर हो जाएंगे किससे, सी पी सी टी से, ठीक है ना। तो बस ये जो है आपका काम हो गया। तब आप लिखोगे इति सिद्धम। देखिए दोस्तों कितना सिंपल जो है वो आपका सवाल है। आपको पढ़ने में जो है बड़े ही मुश्किल सवाल लग रहा होगा, बड़े ही कठिन सवाल लगता है, और ऐसे सवाल जो है आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं जो पढ़ने में तो मुश्किल लगते हैं लेकिन उनका हल जो है वो बड़ा ही सिंपल होता है, ठीक है। तो यह है आपका उदाहरण नंबर 4। अब हम हल करते हैं उदाहरण नंबर 5। आपको इसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए, आप यह सिद्ध कीजिए कि जो देव के वृत्तखंड का जो कोण होता है ना वो न्यूनतम होता है, न्यून कोण होता है। पहले आप ये बताइए कि देव के वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड होते क्या है। देखिए यह जो है आपका क्या है, वृत्त है, ठीक है। अब ये जो है ना छाप है ए और बी, ठीक है, ये आपका ए बी छाप हो गया। अब यहाँ से जो है ना ये कोण बन गया, क्या है आपका ये वाला, या फिर ये आपका कोण बन गया, आपका केंद्र है, तो ये जो है आपका बन गया कोण, ठीक है। ये आपका ओ है, तो ए ओ बी जो है आपका क्या बन गया, कोण बन गया। तो देखिए दोस्तों आपको साफ दिख रहा है कि बड़ा वाला भाग कौन सा है, ये वाला भाग है या ये वाला भाग है। तो जो बड़ा वाला भाग होगा ना, जैसे ये भाग, तो बड़े वाले भाग को हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब वृत्त का खंड, और ये क्या है लघु वृत्तखंड, ठीक है ना। और आपको पूछा क्या है कि आप सिद्ध कीजिए कि देव के वृत्तखंड में जितने भी कोण बनते हैं ना वो न्यून कोण होते हैं, ठीक है। इसका एक बार डायग्राम बना के देखते हैं। जैसे कि ये है, ठीक है, ये देखिए जैसे कि ये आपके ए और बी है, और यहाँ से जो है ना आपने कोण बना लिया इस देव के वृत्तखंड में। ये तो आपका लघु है, देव के वाला ये बड़ा वाला हो गया, तो इस देव के वृत्तखंड में जो है ना, इस देव के वृत्तखंड में कोण बन गया ये, ठीक है। अब इस कोण का मान जो है 90 डिग्री से कम होगा, यह जो है आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब इस बात को आप कैसे सिद्ध करोगे, यह जो है आपको बताना है। देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है। आपको जो है ना लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्या लिखना पड़ेगा कि हमें दे क्या रखा है। आप लिखोगे दिया है, क्या दिया है, आप जो है वो लिख सकते हो कि एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है ए बी, जिसका केंद्र ओ है, और जो है आप लिख सकते हो कि ए सी और बी सी जो है इसकी जीवा है, ठीक है। इसको देख कर आप लिख लेना। इसके साथ ही अब आपको सिद्ध क्या करना है ये लिख रहा हूँ। अब जो है मैं लिख रहा था आपको, देखिए आप लिखोगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आपको यह सिद्ध करना है कि आपका जो कोण ए सी बी होगा ना, ए सी बी, यह जो है वो 90 से कम होगा। न्यून कोण मतलब 90 से कम। 90 से कम का साइन जो है ना इस तरह का जाता है, जो मुंह है ना वो किस साइड का जाएगा, 90 की तरफ, ये इस तरह, ठीक है ना। देखिए ये जिस तरफ इसका मुंह जो होता है ना वो वाला बड़ा होता है, मतलब ये ए सी बी कोण जो है वो 90 से कम होगा, ठीक है। अब आप लिखिए उपपत्ति, ठीक है। अब जो है ना आपको यह बात तो पता ही है कि जो कोण ए ओ बी जो है ना, कोण ए ओ बी, वह है क्या है इस, या फिर ऐसा समझिए आप कि कोण ए सी बी जो है ना, कोण ए सी बी वो क्या होगा, इस सब जो केंद्र पर बना कोण है ना इसका आधी तो होगा ना। जैसे कि यहाँ पर यदि 80 कोण बना तो ये कौन सा होगा, 40 डिग्री का, ठीक है, आधी तो होगा, मतलब 1/2 होगा कोण ए ओ बी का। इतना जो है आपको समझ में आता है, ठीक है। अब आप ये सोचिए
कि ये एक क्या है, त्रिभुज है। मान लो ए ओ बी एक त्रिभुज है, साफ दिख रहा है कि ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में इस कोण का भी मान होगा, मान लो 5 डिग्री, कम से कम मान लो 5 डिग्री हो गया, इसका भी कुछ 10 डिग्री होगा। और इसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये बात तो फिक्स है कि किसी भी एक कोण का मान 180 डिग्री नहीं हो सकता, तीनों का मिलाकर जो है वो 180 डिग्री होगा। ये बात भी जो है आप समझ रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये बात तो फिक्स है कि इस कोण का जो मान है ना ए ओ बी, इस ए ओ बी कोण का मान जो है वो 180 से तो कम ही होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान यदि 180 है ना, इसका मतलब समान बनाने के लिए इसका मान जो है वो 180 से कम तो होना ही चाहिए। भले 1 कम हो, 2 कम हो, 3 कम हो, लेकिन कम तो होगा ही, ठीक है। ये बात जो है आपको समझ में आती है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे चूंकि कोण ए ओ बी जो है वो 180 से कम होगा, ठीक है। आप लिखोगे कि त्रिभुज का कोण, त्रिभुज ए ओ बी का कोण है, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज ए ओ बी का कोण होगा, इसका मतलब एक कोण तो 180 से कम होगा ही, ठीक है ना। बस आपका काम जो है वो हो गया, इतना जो है आपका काम हो गया। अब जो है ना ए ओ बी इतना है, तो इस ए ओ बी की जगह जो है ना आप यह रख लीजिए, ठीक है। देखिए, या फिर एक काम कीजिए, ये आपका कितना ए ओ बी 180 आ गया, तो हाफ ए ओ बी कितना होगा, आधा ए ओ बी कितना आ जाएगा, 1/2 ए ओ बी जो है वो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 180 डिग्री। तो कितना आ गया, 1/2 कोण ए ओ बी जो है वो आ जाएगा लेस देन 90 डिग्री। लेस देन जो है वो कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। इसको जो है आप इस तरीके से कीजिए, ये जो है 90 डिग्री से कम आ गया। अब इसकी जगह जो है ना आप ये रख लो, तो आपने कोण ए सी बी, इसकी जगह ये रखा ना ए सी बी, तो बराबर जो को हो इसको हटा दो और इसकी जगह लिख लो ये वाला साइन, और यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 90 डिग्री। तो जो है आपका ये सिद्ध हो गया कि कोण ए सी बी जो है ना, कोण ए सी बी जो है वो लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कम होगा। इसका मतलब दीर्घ वृत्त पर बना कोण जो है वो एक न्यून कोण होता है। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे, देखिए 3 या 4 लाइन में जो है आपका निपट रहा है। इसलिए जो है ये सवाल देखने में बड़े ही मुश्किल होते हैं, लेकिन जब आप हल करने जाते हैं तो बड़े ही सिंपल होते हैं, ठीक है। इसको उतारिए, इसके बाद हम जो है 2-3 सवाल और इसके उदाहरण करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम उदाहरण नंबर 6वां और 7वां करते हैं। देखिए 6वें उदाहरण में आपको क्या पूछा है इसको समझते हैं। आपको बोला है कि AOC जो है ना वृत्त का व्यास है, AOC वृत्त का व्यास है, ठीक है। और बोला है कि और छाप AXB जो है वो आधा है छाप BYC का, छाप BYC का, ठीक है ना। अब छाप एक छाप दूसरे का आधा, इसका क्या मतलब होता है इसको आप समझिए। देखिए छाप का सीधा सीधा मतलब चाप जितना बड़ा होगा, जैसे कि ये आपका क्या है, वृत्त है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये चाप इतना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोण कितना बना है, इतना, और ये चाप इतना है, तो यहाँ पे कोण कितना बना है, इतना। तो छाप जो है ना जितना बड़ा होता है ना, कोण उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना आपको बोला है कि छाप जो है ना एक छाप दूसरे का आधा है। इसका सीधे सीधे मतलब क्या हो गया कि एक छाप से बनाया गया कोण जो है वो दूसरे छाप से बनाया गया कोण का आधा है। बस इस कंसेप्ट को इस सवाल में समझना है, आपका सवाल जो है वो हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यह सवाल जो है बड़ी आसानी से हो जाएगा यदि आपने छाप से कोण को आप जो है जोड़ पाए हुए हो। तो देखिए आपको जो है ना क्या बोल रखा है, आप जो है लिखोगे, देखिए आप क्या लिखोगे, चूंकि चाप AXB जो है वो आधा है छाप किसका, BYC का, ठीक है ना। अब जो है ना यहाँ से जो है ना आप ये बोल सकते हो कि कोण जो है ना AOB, देखिए AXB ये वाले चाप है ना, इसका मतलब कोण AOB जो है वो आधा है कोण किसका, BOC का, कोण BOC का। इस कोण का ये कोण जो है वो आधा है, मतलब यदि यह कोण 80 है तो ये कितना होगा, 40, यदि ये 60 है तो ये कितना होगा, 30। बात को जो है आप समझ रहे होंगे। अब आपको बोला है कि कोण BOC कितना होगा, कोण BOC का जो है मान कितना होगा, यह जो है आपको निकालना है। इसको जो है ना आप कैसे निकालोगे, देखिए बड़े ही सिंपल सा सवाल है। आपको जो है ना किस तरीके से निकालना है, आपको यह बात तो पता ही है ना कि कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री।
ए ओ बी प्लस ए ओ सी 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो है क्या बना है आपका एक रैखिक युग्म बोल सकते हो, या फिर आप अर्धव्याप्त बने कोण जो इसका मान जो 180 होगा, कुछ भी बोल सकते हो ना। रैखिक युग्म में होता क्या, देखिए यही तो होता है ना, इस कोण और इस कोण का मान जो है ना x प्लस वाई का जो है मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी तो जो है वो यही हो रहा है, ठीक है। इन दोनों कोणों का मान 180 होगा, और इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्या है आपका एक व्यास, और व्यास पर कोण बना है, तो यहाँ पे इन दोनों कोणों का मान जो है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब ए ओ बी को जो है ना आप क्या लिख सकते हो, 1/2 बी ओ सी लिख सकते हो ना, बस आप लिख लो 1/2 कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180। इसको आप जोड़िए, देखिए लस पर लिया तो लस पर 2 आ गए, यहाँ पर कोण बी ओ सी आ गया प्लस कोण, इसको 2 से गुणा किया तो 2 कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना मिल गया 3 कोण बी ओ सी बटे 2, क्योंकि 1 कोण बी ओ सी प्लस 2 कोण बी ओ सी, 3 कोण बी ओ सी हो गए बराबर 180। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, देखिए कोण बी ओ सी बराबर 180 बट्टे इंटू 2 इंटू में चले गए और 3 जो है वो भाग में आ गए, तो 3 छक्के 18 60 हो गए। तो यहाँ पर आपको कोण बी ओ सी मिल गया है 120। यह जो है आपका सवाल का उत्तर हो गया। कितना सिंपल है, कितना आसान है, आप जो है आराम से इसको कर सकते हो। बस छोटा सा कंसेप्ट, इस वाले कंसेप्ट को समझना था, ठीक है। यह जो है आपका सवाल हो गया। अब जो है ना इस प्रश्नावली 12.3 के जो उदाहरण है ना उसका लास्ट उदाहरण करते हैं। ये सभी मोस्ट उदाहरण जो है मैंने आपको करवा लिए, ठीक है ना। अब देखिए आपको इसमें बोला है कि ये जो आकृति आपको दिख रही है ना, इस आकृति में आप कोण x का जो है मान ज्ञात कीजिए। किसका, कोण x का। कोण x कौन सा है, ये वाला x है, ठीक है ना। अब जो आपको बाकी दूसरे का कोण के जो मान है वो दे रखे हैं। अब जो है ना आप एक बात को समझिए, इस बात को जो है ना आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ से देखिए सी बी को देखिए, सी बी क्या एक आपका जीवा है, तो यहाँ से एक कोण बना, देखिए ये सी से भी गया और ये बी से भी गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर कोण कितना बना है 30, ठीक है। अब वापस ये सी से भी गया और यह बी से भी गया, और ये कोण जो है कितना बना हमें पता नहीं, लेकिन ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है, ठीक है ना। इतना तो जो है हमें समझ में आता है, ठीक है। तो आप लिखोगे हल लिखने के बाद जो है ना क्या लिखोगे, चूंकि कोण क्या लिखोगे 30 डिग्री, या फिर कोण आप लिखोगे सी ए बी बराबर है कोण सी डी बी के, ठीक है। कोण सी डी बी के आप लिखोगे एक ही वृत्तखंड में बने कोण, ठीक है ना। यह तो जो है आप लिख ही सकते हो, अब तो जो है आसानी से आप पहचान सकते हो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से सी डी बी का मान कितना हो गया 30 डिग्री। यदि इसका मान 30 है तो इसका भी मान 30 होगा, सिंपल सी बात है। बराबर का मतलब तो यही होता है, ठीक है। अब आपका जो है काम हो गया। अब आप आ जाओ त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है। अतः आप लिखो, अतः त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में जो है वो क्या हो जाएगा कोण। देखिए डी बी सी त्रिभुज कौन सा है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये वाला कौन सा है, त्रिभुज डी बी सी। अब डी बी सी में कोण ये कितना आपका 30 डिग्री, कोण 30 डिग्री, इसको जो आप मिटाइए, कोण 30 डिग्री, कोण 40 डिग्री प्लस ये पूरा वाला कोण, ठीक है। कोण 30 प्लस कोण 40 प्लस कितना हो जाएगा, देखिए कोण 30 प्लस कोण 40 प्लस ये पूरा कोण, पूरा कितना है x प्लस 80, पूरे कोण का मान तो ये है ना x प्लस 80, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 30 और 40 कितना हो जाएगा आपका, 30 और 40 हो जाएगा 70 प्लस x प्लस 80 बराबर हो जाएगा 180। तो 70 और 80 कितना हो जाएगा आपका 150, ठीक है। तो x प्लस 150 बराबर 180। तो यहाँ से x का मान आ गया 30 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 150 जो है कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितना आसानी से, कितना आराम से जो है आपको इस x का मान मिल गया है। बस एक चीज़ देखना था कि आपको जो एक ही वृत्तखंड में बने कोण है वो कितने होते हैं। यहाँ पर जो है ना देखिए एक बात और, इस सवाल को करने की अभी मेरे पास जो है ना 3 विधि है, उसमें से मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट विधि बताई है। तो इसमें जो है ना फिक्स ने एक
कौन से सर ने कौन सी वाली विधि करवाई है। मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट विधि करवाई है, ठीक है। तो आप चाहो तो दूसरी विधि यदि आपके दिमाग में कोई है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बता सकते हो कि किस विधि से कर सकते हो, और यदि आपको वो सूटेबल हो तो उससे भी जो है आप कर सकते हो। बाकी सबसे सिंपलेस्ट विधि जो है वो यह है। और आप चाहो तो इस 30 डिग्री का क्या नाम है, जैसे कि ये 30 डिग्री, इसका क्या नाम था, कोण CDB, कोण CDB प्लस 40 डिग्री का क्या नाम था, कोण BCD प्लस कोण इसका क्या नाम था, DBC। ये जो है ये भी आप लिख सकते हो, कुछ नहीं जो है इसको भी जो है आप लिख सकते हो। इससे जो है थोड़ा सा क्वेश्चन का जो आपका टंग है वो अच्छे से लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो यह है आपके 12.3 के सभी उदाहरण। सबसे मोस्ट है, आपको इसमें से एग्जाम में जो है वो पूछने की ज़्यादातर चांसेस है, ठीक है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, और जल्द ही इस मैथ चैप्टर के मॉडल पेपर जो है 1 फेब से लगभग 1 से 5 फेब के बीच में जो है आपको मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उनका डिस्कशन जो है बिल्कुल अच्छे से, उसका हल अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बने रहिए IBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।